प्राचीन भारत में गुणवत्ता की अवधारणा इस वीडियो का टॉपिक है। नमस्कार, मैं केशव राम सिंघल इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राचीन भारत में गुणवत्ता की अवधारणा के बारे में जानकारी दूंगा। भारत में गुणवत्ता की अवधारणा विभिन्न युगों और कालों में विभिन्न रूपों में विकसित हुई है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय व्यावसायिक परंपरा में गुणवत्ता हमेशा प्राथमिकता रही है। सदियों से भारतीय वाणिज्य और व्यापार समुदाय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को महत्व देने के लिए संघर्ष करता रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा में भी गुणवत्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक रूप से भारत कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुकर्म, कृषि आदि सहित विभिन्न उद्योगों में अपनी शिल्प कौशल और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में गुणवत्ता के विषय पर अनेक चर्चाएं होती रही हैं। भारतीय साहित्य के व्यापक और विविध पारंपरिक चिंतन में गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मानदंड रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य की पुस्तकें नाट्यशास्त्र और काव्यशास्त्र क्रमशः नाटक की गुणवत्ता और कविता की गुणवत्ता पर चर्चा करती हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य में उत्पाद की गुणवत्ता पर सीधे चर्चा नहीं की गई है, फिर भी विभिन्न ग्रंथों और लेखकों ने व्यापार, वाणिज्यिक नीति और नैतिक व्यापारिकता के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए मित्र विधि, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र जैसे ग्रंथ व्यावसायिक गुणवत्ता पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र धन और व्यापार के सुचारू संचालन और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की पहचान के नियमों की चर्चा करता है। इसमें व्यवसाय की गुणवत्ता को मापने के लिए निर्माण की गुणवत्ता, संचालन की गुणवत्ता, उत्पादन की गुणवत्ता और सेवा की गुणवत्ता के मानक दिए गए हैं। ये ग्रंथ व्यावसायिक नैतिकता और न्याय के माध्यम से उच्च गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय साहित्य धार्मिक, नैतिक और व्यावसायिक संस्कृति के माध्यम से गुणवत्ता के महत्व को स्थापित करता है। ये आदर्श व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की उच्च गुणवत्ता को पहचानते हैं और व्यावसायिक नीति का मार्गदर्शन करते हैं। अर्थशास्त्र शासन कला, अर्थशास्त्र और राजनीतिक दर्शन पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जो एक भारतीय गुरु आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया है। गुरु आचार्य चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व के कई संदर्भ हैं। ये राज्य की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। अर्थशास्त्र गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर निरीक्षण, विनियमन और नियंत्रण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ये सुझाव देता है कि राज्य के पास धोखाधड़ी को रोकने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और राज्य के उत्पादों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की देखरेख और लागू करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। चाणक्य वस्तुओं के निर्माण में गुणवत्ता को महत्वपूर्ण मानते थे और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। वह व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में गुणवत्ता के माध्यम से समृद्धि को प्रोत्साहित करने की सिफारिश करते थे। आचार्य चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि गुणवत्ता ही किसी व्यक्ति, उत्पाद, व्यवहार की असली पहचान है। अच्छे गुणों की हमेशा सराहना की जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कर्म किया जाएगा, फल भी उसी के अनुरूप होगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। ये भारत में प्राचीन समय में गुणवत्ता के महत्व को दर्शाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में गुणवत्ता के बारे में अधिक जानने के लिए आप नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथों जैसे प्राचीन ग्रंथों और अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी से पहले भारत में अधिकांश लोग गांवों में रहते थे और अधिकांश उत्पाद लोग अपने हाथ कौशल का उपयोग करके निर्मित करते थे। सामान्य तौर पर अधिकांश कारीगर अपनी हस्तनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करते समय ग्राहकों की जरूरतों और उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में बताई बातें कैसी लगी? कृपया अपनी टिप्पणी या प्रतिक्रिया दें। अपना ध्यान रखें। मैं केशव राम सिंघल आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी।